subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते, प्रणाम सभी साथियों को। ये 7वां वीडियो है हमारा और पहला है मनोविज्ञान से रिलेटेड। टॉप 60 प्रश्न है दोस्तों। वादा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने वाले 51,000 भर्ती में और ख़ास करके टेट और सुपर टेट तथा सी टेट में किसी भी राज्य में होगा पूर्ण मिलेगा। तो एक बार चरण स्पर्श करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलना मेरा काम है नहीं, मेरा काम है समझाना, समझना और आगे बढ़ना, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही एक उद्देश्य है। चलिए, पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए, 2-3 शब्द समझ लीजिए। अमूर्त क्या है? अमूर्त का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको कल्पना करके, जो निराकार हो, जिसका कोई आकार न हो, उस प्रकार के जो वर्क होते हैं, जो कल्पनात्मक वर्क होते हैं, वो अमूर्त में जाते हैं। जबकि मूर्त में क्या होता है? छू करके, देख करके जो भावना है, शिशुओं में होता है। अमूर्त बालकों में होता है, थोड़ा बड़े हो जाने पर, ठीक ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये चिंतन मूर्त में आता है। चिंतन, तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है। आगे समझिए। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में भी पियाजे ने बताया था, जीन पियाजे ने, जिन्हें संज्ञानात्मक पक्ष का जो है जनक कहा जाता है। बहुत सारे खोज किए थे मनोविज्ञान में, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो दूसरा प्रश्न जो आपका सही है, पियाजे ने। इसको आप कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे इसमें? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से अगला आपका है तीसरा। तीसरा में आप देख रहे हैं, प्रश्न आपका है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किससे संबंधित है? तो अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखो दोस्तों, समय कम हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 2-3 सेकंड में आप हल करना सीखें, क्योंकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो टाइमिंग का विशेष महत्व होता है वहाँ पर, क्योंकि टाइमिंग जितनी अच्छी आप कम समय में निर्णय ले पाएंगे, उतना बेहतरीन आप फाइट कर पाएंगे। क्योंकि सुपर टेट आज इतना कंपटीशन है, प्लस 130 के बिना सब बेकार है। 130 के बिना सब बेकार है, इसलिए आप कम से कम इससे पहले ज़्यादा ही लाने की कोशिश करिए। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है, निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि देखिए, मैंने इस वीडियो में थोड़ा अलग किया है, जो उत्तर है मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो ये बी ऑप्शन आपका निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल आपका सही है। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न आपका है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये भी एकदम क्लियर है, ये मूर्त में होता है, क्योंकि वास्तविक घटनाओं के बारे में चिंतन, जैसे छू करके, देख करके, तो ये वास्तविक है। ये कैसा है? नेचुरल है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त को अंग्रेजी में कंक्रीट स्टेज कहा जाता है, ठीक ना। इसके भी जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका चौथे में डी सही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, और यूट्यूब चैनल पे शैलेंद्र सीके पाल के नाम से, टेलीग्राम पर भी शैलेंद्र सीके पाल के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि बहुत आपके सहारे मैं जी रहा हूँ। बाकी आप एक भाई, बंधु, बेटा समझ करके आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए 5वां की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपका है कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित, पहली बात तो खेल
विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, बहुत सारी विधियों को मैं एक अलग एपिसोड लेके आ रहा हूँ जो आपकी तमाम प्रकार की विधियाँ दी थी, ठीक ना। ये जो गार्डन विधि है, किंडर गार्डन ने डेवलप की खेल विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, और एक वीडियो ये हो गया, और एक वीडियो है कि किसी प्रकार का जो हमारा मनोविज्ञान चालीसा है उसको भी लेकर के आ रहा हूँ। और कथन स्पेशल कल आपको प्रोजेक्ट जो ये हमारी विधियाँ हैं इससे रिलेटेड तथा कथन रिलेटेड आपको एक कम से कम 25 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें दोनों एपिसोड आपके रहेंगे इकट्ठे ही। स्पेशल होगा, ट्रिकी होगा, आप ज़रूर देखिएगा साइलेंसी के पास जाकर। तो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न में आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही है आपके सामने है, बी ऑप्शन आपका ये सी ऑप्शन सही है, विकास एवं बुद्धि के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल विधि किसमें विकास होगा और वृद्धि भी होगी, इस सिद्धांत पर। शिक्षण विधि पर नहीं है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर नहीं है, तो मतलब विकास भी होगा और शारीरिक वृद्धि भी होगा, इस मनोविज्ञान पर खेल विधि अपनाई गई। इसलिए जो हमारे प्राइमरी लेवल को इसको प्ले स्कूल बोला जाता है, ठीक ना, खेल कूद कक्षा बोली जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए छठवां देखते हैं, छठवां आपका है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किसके सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो पहला है किशोरावस्था, जिसे जुवेनाइल स्टेज बोला जाता है, जिसमें 14-15 साल के बच्चे जिसको बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था 21 के बाद, पूर्व बाल्यावस्था 8-9 साल के बाद शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था 12-13 साल के शुरू होता है, किशोरावस्था 18 के बाद शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क अपने हम उम्र जिसे बोलते हैं सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोरावस्था इसका ऑप्शन सही है, माने ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। इसे तूफान का उम्र भी कहा जाता है और तमाम प्रकार के इसके कहावतें हैं। तूफानों का उम्र कहा जाता है, जालसाजों की उम्र कहा जाता है, पढ़ने का भी उम्र कहा जाता है, तमाम ये सब आप देख लेंगे हमारे साथ और वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो इसलिए इसको शॉर्ट किया जा रहा है। चलिए सातवां है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए भैया, थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हर्षपाल जी देखते हैं, मेरा छोटा भाई है, कहीं कहीं ये बीच में जो गोला आपको मिल जाता है तो यहाँ से इरेज नहीं हो पाता है। हम उसको हटाएंगे, लास्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि यही है, क्योंकि गोले को आप मत समझ लीजिए यही ऑप्शन सही है। तो सातवें के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेल में कुछ ही कर पाएंगे आप। विद्यालय एवं कक्षा, विद्यालय भैया विद्यालय वही है, वही कक्षा है, विद्यालय जाएंगे तभी तो कक्षा में बैठेंगे। गृह मतलब घर में, ऑडिटोरियम मतलब समूह में। तो आप बच्चे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो विद्यालय और कक्षा में, ठीक ना। ये आपका जो बी ऑप्शन है, जो आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके का सिंबल आपको मिलेगा तब आप समझ लीजिए कि वो सही है, क्योंकि सही का निशान जब तक नहीं मिलता है मत समझिएगा, ठीक है। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? मैं जो कलेक्शन दिया हूँ दोस्तों, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि आसान है ऐसे उठा के दे दिए। आप जब इसको मन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं, क्योंकि जो पेपर को सेटअप करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है लेटेस्ट में, वो समझना बड़ी बात है, क्योंकि आगामी भर्तियाँ आ रही हैं, उनको देखते हुए तैयार किया गया पैटर्न है। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? नाट का ऑप्शन यूज कर रहा है, नाट का नहीं है। तो इसमें जो है क्या नहीं है? इसका सामाजिक संचरण, क्योंकि सामाजिक जो आपके वाइतोस्गोस्की जो हैं, उन्होंने सामाजिक के बारे में, सामाजिक तत्व के बारे में पूर्ण विचार दिया था, वाइगोत्स्की, ठीक है।
तो इसमें ये सामाजिक संचरण इनका तत्व नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए 9वां आपका है, बालकों के सोच की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। किसमें होती है यह अवस्था, क्या कहलाती है? बालकों की सोच की अमूर्तता मतलब अबस्ट्रैक्ट स्टेज, मूर्त अनुभवों के एवं प्रत्ययों से होती है। यह किस अवस्था में होती है? तो आप सब सिंपल समझते हैं, 7 से 12 वर्ष की उम्र में, 7 से 12 वर्ष की उम्र में, ये ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलिए 10वां आप देख लीजिए। 10वां संवेदी पेशीय अवस्था है, बहुत सिंपल है, उत्तर है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी मतलब क्या होता है? सेंसरी जो मसल्स स्टेज होती है, बहुत कम उम्र में देखी जाती है। ये आपका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आप इसका सही है। 0 to 2 वर्ष, 0 से 2, जिसे शिशु अवस्था भी कहीं कहीं कहा जाता है, लेकिन अनेक प्रकार से वैज्ञानिक, कोई 0 से 6 माह कहा है, कोई 6 से 2 साल कहा है, कोई 0 से 2 वर्ष कहा है, तो अनेक प्रकार के अपना अपना विचार है। ठीक है, चलिए 11वां है कि एक 13 वर्षीय बालक बात करते करते अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। देखिए सोच, कल्पना की बात है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश, मतलब एक जिद्दपन है। यह विकास कौन सी अवस्था है? तो ये विकास की आप समझ रहे हैं, मैंने बता दिया, तूफानों की उम्र होती है, झगड़ालुओं की उम्र होती है, बता चुका हूँ। ये किशोरावस्था, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, ये सही ऑप्शन है। ठीक ना, चलिए 12वां देख लीजिए। 12वां है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मक मतलब क्या होता है? आपका जो क्रिएटिविटी होती है, जैसे कुछ बनाने की, इमेज डेवलप करने की। आजकल देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे, लैपटॉप पे बड़े बड़े अलग अलग चित्र देख देख करके कैसे क्या बना ले रहे हैं। तो ये इमेजिनरी पॉइंट, मतलब ये क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की क्षमता होती है, ये सहायक नहीं है। कौन सहायक नहीं होगा? तो इसमें खेल भी सहायक है, भाषण भी सहायक है, कहानी लेखन भी, निर्माण संबंधी क्रियाएं आपका जो है उत्तर सही है। ठीक ना, इसमें आपका जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए 13वां प्रश्न देख लीजिए। खिलौनों की आयु कहा जाता है? एकदम सिंपल है, बच्चे मेले जाते हैं, घूमने लगते हैं, छोटे बच्चे हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, जिद करने लगते, दिलाना पड़ता है। तो ये तो पूर्व बाल्यावस्था, लगभग 2 से 4 साल 5 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था की भी पहली स्टेज, पूर्व बाल्य, उत्तर बाल्यावस्था जो 8, 9, 10 साल तक होती है। ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था है। सब तो सिंपल है, आप कर ही लेंगे दोस्तों। चलिए 14वां प्रश्न देख लीजिए। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते रहिएगा, तब हम समझ लेंगे। या आपको किस प्रकार का और वीडियो चाहिए दोस्तों, बता दीजिएगा, हम बनाने का प्रयास करेंगे। हम अपने सिस्टम को और डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को सहयोग मिलेगा, कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा दीजिए, हम भी थोड़ा नए सिस्टम में आ जाएँ। ठीक ना, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, निम्न को पूर्व विशेषता नहीं है, खेलने की अवस्था, मतलब इतने में बच्चे की जो अवस्था होती है कि विशेषता नहीं होती है। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 15वां प्रश्न देख लीजिए। उत्तर बाल्यावस्था में, मतलब बाद की बाल्यावस्था में, बालक भौतिक, लगभग ये 12 साल तक होती है, बालक भौतिक अवस्थाओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो जैसे जैसे आप पढ़ाई में जाते हैं, काका काका शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ABCD और तमाम लेखनी, फिर समझना, फिर पढ़ना, तो कुल मिलाकर जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था होता है लगभग 12 साल तक, जिसमें आप 9-10th तक आ जाते हैं, 14 वर्ष तक, तो वो आपका है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में परिवर्तन समझने लगता है। ये आपका ऑप्शन जो है डी वाला, ये करेक्ट है। ठीक ना, ठीक, कोई शंका? कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं।
16वां प्रश्न, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति। एक चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल रिसर्च है कि अगर कहीं पर जहाँ पर ये ऑप्शन ज़्यादातर दिया हो कि ये सभी, तो मोर देन 90% कम से कम वही ऑप्शन आपका सही होता है। ये सभी लगभग इसी हिसाब से उसको बनाया जाता है, ठीक ना? ये आप ज़रूर समझ लीजिए, हमारा व्यू है, आप आजमा के देख लीजिएगा तब विचार करिएगा, ठीक ना? तो इसमें ये सभी ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही। चलिए समझ लिए। चलो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना भंडार हो जाता है दूसरे वर्ष तक? लगभग 100 का। ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ रोना, उजाले में देखना, ये उसकी भावनाएं होती हैं, ठीक ना? तो लगभग 100 शब्द तक, ठीक है। चलो 18वां प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शर्म आने लगती है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे पहले नंगे टहलते घूमते रहते हैं, लेकिन 5-6 साल 7 साल के जैसे जैसे होते हैं उनमें शर्म आ जाती है, वो अपने आप को कुछ भी ऐसा करने से शर्माने लगते हैं। तो ऐसी क्या अवस्था है? वो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था है। किशोरावस्था में तो पूरा डेवलप हो जाता है, हर चीज़ हार्मोनल उनका डेवलप हो जाता है, अनेक भावनाएँ आ जाती हैं। तो इसलिए बाल्यावस्था में आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। चलो दोस्तों, इतना सहयोग देने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों तभी मज़ा आएगा। स्किप करके देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके समझ में नहीं आएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जो हमारी जिज्ञासा होती है, जो हमारी सोच होती है, हमारी जो इच्छा होती है, जिसको हम क्यूरियसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको क्या बोलते हैं? CURICITY, क्यूरियसिटी। जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा का मतलब किस संवेग से है? भय से नहीं होगा, आश्चर्य से, घृणा से नहीं होगा, भूख से नहीं होगा, किससे होगा? आश्चर्य से होगा। किससे होगा? आश्चर्य से होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों अलग है, ठीक ना? क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न भी हैं और उसके बाद लेकिन समझने वाले हैं, तार्किक प्रश्न हैं। समझ में आ गया? चलो 20वां देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। शैशवावस्था मतलब शिशु, शैशव का मतलब लोग कुछ अलग समझते हैं। शिशु मतलब आप यूँ बोले कि हमारा जो हमारा बचपना होता है, जब हम पैदा होते हैं, उसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 6 माह तक लोग कुछ मानते हैं कि मुख्य विशेषता नहीं है। चिंतन नहीं करते भैया, रोने गाने में हंसने में सिर्फ मस्त रहते हैं, चिंतन उनको कहाँ है? चिंतन नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक ना? चलो 21वां देख लीजिए। जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या व्यक्तिगत असफलता है। अरे भैया आप फेल हो जाए, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भैया पढ़ो, हमारे यूट्यूब से पढ़ो। आप नहीं पढ़ेंगे, आप पेपर में गलत ऑप्शन टिक करेंगे तो ये आप जिम्मेदार हैं, पद्धति नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं गलत है, न शिक्षक गलत होता है, न स्कूल गलत होता है, न किताबें गलत होती हैं दोस्तों, क्योंकि इनको बहुत गूढ़ता से इनका निर्माण किया जाता है। गलत हो सकते हैं तो सिर्फ आप, लेकिन आप भी नहीं गलत हैं, क्योंकि आपकी सोच थोड़ा सा उसमें गड़बड़ा जाता है, मोमेंट थोड़ा सा चौंचिया जाता है, कुछ नई सोच आने लगती है। मोबाइल का ज़माना है, सब इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो कंसंट्रेट करिए। तो ये व्यक्तिगत मतलब पर्सनल फेलियोरिटी है। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत जो है होती है, पर्सनल असफलता है ये, ठीक ना? चलिए तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही है। चलो डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अब आपको देख लीजिए 23वां प्रश्न देख लीजिए। 23वां प्रश्न, चलिए दोस्तों 23वां प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, मतलब यूनिवर्सल है, के विकास का अर्थ है। मतारोपण नहीं होगा,
अंगीकरण से का मतलब नहीं है। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, रिप्रेजेंट करना। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक का विकास का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी, 23 का डी। चलिए 24वें में देखते हैं दोस्तों। 24वें में निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? एकदम समझ रहे हैं, वही चीज़, पुरानी चीज़ पूछ रहा है। समकक्षी अपने स्तर के बच्चे, किशोरावस्था ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो ठीक है। 25वां देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होगा। 25वां प्रश्न, विकास शुरू होता है। चलो भाई, 25वां विकास शुरू होता, डेवलपमेंट इज स्टार्ट टू, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। जैसे प्रसव पूर्ण मतलब जैसे ही इन्फेंसी हो जाती है, जैसे आप शुरू हो जाते हैं प्रसव में, आपका जैसे आप पैदा होते हैं, जस्ट प्रसव जैसे ही पूर्ण हुआ, जैसे ही आप एकदम प्रसव पूर्ण अवस्था जैसे ही निकले, आपका विकास शुरू हो जाता है। विकास आजीवन चलता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय चलती है। ये समझ लीजिए, पूछा जाता है, लोग उल्टा लगाते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास हमेशा, क्योंकि आप मोटे तगड़े बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका एक वृद्धि है वो निश्चित समय होगा। आप कितने लंबे होंगे, कितने मोटे होंगे, ये एक निश्चित समय तक हो सकता है, लेकिन कितने बड़े हो सकते हैं, कितना दिमाग हो सकता है, ये आपके विकास के अंतर्गत आता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से। ठीक ना? अगर यही प्रसव पूर्ण अवस्था ना होती, ऑप्शन में शैशवावस्था होती, तो शैशवावस्था आप लगाते, ठीक ना? लेकिन अगर प्रसव पूर्ण है तो यही रहेगा ऑप्शन, जीरो, जिसको जीरो उम्र बोलते हैं। ठीक ना? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। 26वां देख लीजिए, बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। सिंपल सी बात है, भावना से कोई कुछ होगा नहीं, मनोविज्ञान पर घटना से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई घटना है नहीं। ये है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, जो आपका वर्क है, कॉग्निटिव वर्क, संज्ञानात्मक मतलब मूर्त वाला काम है। ठीक ना? चिंतन तार्किक रूप से काम होता है, कॉग्निटिव गतिविधि है, क्रियाकलाप जिसे बोलते हैं, एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये ऑप्शन आपका सही है 26वां का। चलो 27वां देख लेते हैं फटाफट। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? एडजस्टमेंट समझते हैं, एडजस्टमेंट करना, समावेशन। क्या कहलाती है? समावेशन। समावेशन, एडजस्टमेंट, समावेशी शिक्षा अलग होती है। इस सब का अलग अलग वीडियो है भैया, जा करके हमारे यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक ना? ये ऑप्शन आपका सी सही है, समावेशन। ठीक, चलिए 28वें की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणता। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक उदाहरण है, नैतिक तर्कणा से प्रश्न जरूर आता है। जैसे कोई बीवी बीमार है और डॉक्टर ने दवा नहीं दिया, उसकी बीवी मर गई, वो मौके पर जाके उसको मार दिया, तो जो उसका निर्णय है ये यथार्थ निर्णय, नैतिक यथार्थ के अंतर्गत आता है। और जो सोच होती है उसकी, और जो तर्कणा क्या है, उसका जो वाद विवाद हुआ है, वो नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आता है। ठीक ना? तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका, नैतिक तर्कणा। ठीक भैया? और दुविधा क्या होती है? नैतिक दुविधा में क्या होता है कि जाएं कि ना जाएं, ये करें कि ना करें, हमारा ये समस्या है, तो वो नैतिक दुविधा में आ जाता है। नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, नैतिक यथार्थ और नैतिकता। नैतिकता मतलब हमने जो किया अच्छा किया, जैसे कोई बुढ़ा जा रहा है सड़क पे, पार नहीं हो पा रहा है, हमने पढ़ के, ये नैतिकता हमारा कहलाता है। ठीक ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला देख लीजिए 29वां। एक व्यक्ति जो अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है।
भाई कोई दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे किसी संगत में पढ़ करके वो हो जा रहा है, तो उसका भावात्मक डेवलपमेंट उसमें करना है, उच्च तरह से चिंतन कौशल नहीं करना है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, कि उसकी भावनाओं को थोड़ा सा बदलना है, कि इसको थोड़ा सा इमोशनली समझाना, भैया ये सब नहीं करना है, माया मोह है ज़िंदगी, इसको साथ आप रहिए और थोड़ा सा अच्छे तरीके से सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, यानी तो वो समझ जाएगा, ठीक ना। ये ऑप्शन आपका सही 29। चलिए 30वां प्रश्न लेते हैं। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट में भी सहायता करती हैं। किस में सहायता करती हैं? जैसे आप पढ़ रहे हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, बाहर निकल के कैसे बात करनी है, एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, तो ये सामाजिकरण के अंदर, सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। किसके? सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। सामाजिकरण के बारे में भी वाइगोत्स्की ने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सब उन्हीं का एक सिंपल है। ये समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक की बात किसी भी ऑप्शन में आए, समझ लीजिए कि वो सही होगा, अगर लेकिन वाइगोत्स्की होना चाहिए उसमें। ठीक भैया, ये सब ट्रिकली चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें सामाजिकरण बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31वां देख लीजिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। या विकास के डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। दो नाम हैं, एक सीमा है लड़की, एक लीना है। एक जल्दी सीख जाती है, एक ज़्यादा समय लेती है। तो ये पर्सनल व्यक्तिगत सिद्धांत है भाई, उनका अपना सीखने की क्षमता है, उनकी आईक्यू लेवल। देखिए बुद्धि टर्मैन ने बुद्धिमापन अलग है, बुद्धि आईक्यू, ये बुद्धिलब्धि अलग अलग चीज़ है। तो आईक्यू के हिसाब से एक हमारा बुद्धि से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको पूर्ण देख लेंगे तो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और आईक्यू क्या है, सबके बारे में विशिष्ट रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है भैया। चलो ये वीडियो में कहीं कहीं गाड़ी की और कुछ जानवरों की आवाज़ आती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज है, दुनिया है तमाम प्रकार के, क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग घर से ही शूट कर रहे हैं। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 33वें की। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता जैसे हम पुरुष हैं, पुरुष की बात करेंगे, महिला है, महिला की बात करेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, ये डिसाइड करती है लैंगिक पूर्वाग्रह की, कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बता दी, उससे कोई मतलब, लैंगिकता से उससे कोई मतलब नहीं है। इससे सामाजिकरण में दिक्कत होती है कि ये पुरुष हैं यही जाएंगे, महिला है महिला जाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सबसे भागीदारी होनी चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, ये ऑप्शन आपका सही है। हम सही वाला ऑप्शन बता रहे हैं, जो हमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है हम उसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है। और कोई भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, व्हाट्सअप पे, या व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं। नंबर, मैसेज जो भी करना हो, सब नंबर पड़ा हुआ है पोस्टर पे, अब देख लीजिएगा। 34वां देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो बहुत पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, तो ये पूर्व संज्ञानात्मक। भैया किस पे? पूर्व संज्ञानात्मक, जो आपका डी वाला ऑप्शन है, पूर्व संज्ञानात्मक चरण आपका ऑप्शन सही है। मूर्त में क्या होता है? चिंतन करता है। औपचारिक में भी वही आता है, विचारात्मक। संवेदी में क्या होता है? सेंसरी डेवलपमेंट होता है कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। पूर्व का मतलब है जो पहले संक्रियात्मक चरण होता है उसमें आ जाता है सब एक ही, लेकिन ये पहले वाला चरण है। 4 चरण बताए थे ना पियाजे ने, उसका पहला चरण है। ठीक ना। चलिए हम 35वां देख लेते हैं दोस्तों। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, रूप में, दर में, अनुक्रम में, ये सभी क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। चलिए बाबू 35वां प्रश्न देखिए, गलती से 2 बार जो टाइपर है हमारे, इससे हो गया है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा।
दोनों में वही ए सभी मैंने देखिए बता दिया था कि अगर ये सभी ऑप्शन आएगा तो मोर देन वही सही होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें भी सही है, डी वाला ऑप्शन इसमें भी सही है। 2 बार हो गया था, इसलिए अब दोनों ऑप्शन वही सही होगा। चलिए अगला देख लीजिए, 36वां प्रश्न देख लीजिए। यह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। भाई विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नया वास्तविक मतलब रियल, उपयोगी मतलब जो यूजफुल हो, अवधारणा मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस मतलब थ्योरी होती है को प्रस्तुत किया जाता है, किसको कहा जाता है? रचनात्मक क्रिएटिविटी। बहुत सिंपल बात है, क्या कही जाएगी? क्रिएटिविटी। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक ना। चलिए 38वां देख लेते हैं, 37वां सॉरी। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल बात है, इसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में बताया था, आनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक ना। हरे मटर पे किया था, इसकी खोज की थी, तो आनुवांशिकता के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया हुआ था। तो ये आपका आनुवांशिकता ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत पूछा जाता है। चलिए 38वां के बारे में देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस मतलब स्पेशल और जनरल जो हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उपस्थिति का समर्थन करता है? कौन सी उपस्थिति का? स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक ना। चलिए 39 वाला देख लेते हैं। 39 वाला, चलिए 39 वाला देख लेते हैं दोस्तों। क्या है कि प्रतिबिंब मतलब इमेजिन, अवधारणा मतलब हाइपोथेसिस, प्रतीक मतलब सिंबल, एवं संकेत मतलब भी सिंबल हो गया, लेकिन इंडिकेशन समझ लीजिए, भाषा मतलब लैंग्वेज, शारीरिक क्रिया मतलब फिजिकल एक्टिविटी, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत, किसके? विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ये ऑप्शन आपका। अनुकूलन का क्या मतलब होता है? एडाप्टेशन, कि किसी कोई वातावरण है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल देना, जैसे गर्मी है तो गर्मी के हिसाब ढाल लेना, या कोई जो माहौल के हिसाब से ढाल लेना। प्रेरक पेशी क्रियाएँ मतलब है ये क्या होती है? मसल्स डेवलपमेंट का जो प्रेरक होता है, आपको प्रेरित करता है, उस समस्या समाधान का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें विचारात्मक प्रक्रिया आपका सही है। थिंकिंग प्रोसेस ऑप्शन आपका सही होगा, जो सबको कैलकुलेट करेगा, ठीक ना। चलिए 40 वाला देख लेते हैं। सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? सीखने में परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं? अधिगम कर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। देखिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में सीखने की परिघटना में ये जो अधिगम कर्ता, प्रेरक, शिक्षक, लेकिन इसमें जो घटक आवश्यक नहीं है वो मुझे आंतरिक व्यवस्था लग रही है। लेकिन अब चूँकि कई प्रयास किया गया लेकिन ये दिखा, लेकिन अब फिर से जब मैं देख रहा हूँ मुझे ये ऑप्शन आंतरिक व्यवस्था। देखिए शिक्षक ज़रूरी है, सीखना है तो प्रेरक का मतलब जो हमको प्रेरित करे, भैया ये करिए। अधिगम करता मतलब सिखाने वाला, तो लेकिन तीनों सेम हो सकता है, तो शिक्षक कैसे कर सकता है? आंतरिक व्यवस्था आपका इसमें नहीं है वाली बात है, तो इसलिए ये सही होगा। देख लीजिएगा आप लोग भी, जैसा होगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। भाई आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, ठीक ना। चलिए 41 प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पूर्वबलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाद्य अनुबंधन। शास्त्रीय मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक से सिस्टम होता है, वाद्य मतलब बजाने वाला। सामाजिक अनुबंधन से मतलब नहीं है। सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया अपेक्षित व्यवहार के लिए, ये शब्द देखिए, अपेक्षित व्यवहार, सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया के पुनर्वरण, इसके लिए ऑपरेट अनुबंधन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ऑपरेट अनुबंधन मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक ना दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला देखते हैं, 42वां देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता का यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि यह एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है हाथ वोर्ण का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम का प्रवेश। ये तीनों नहीं है, सिर्फ प्रवेश का प्रभाव, जो हमारा वातावरण है उसका जो प्रभाव है वही बताता है कि कौन से गुण उसमें जाएंगे सकारात्मक।
तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक ना, ठीक दोस्तों। चलिए 43वां देख लेते हैं। रमेश और अंकित दो नाम हैं, समान बुद्धिलब्धि 120, जिसको हम कहते हैं महाबुद्धि में आ जाता है, सब बुद्धिजीवी में अंतर्गत आता है। रमेश अंकित 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होती है? IQ बराबर क्या होता है? रियल आयु और रियल इंटेलिजेंस फिर प्लस रियल एज बटा मेंटल एज गुणे 100। IQ बराबर होता है रियल एज मतलब RA बटा MA गुणे 100। तो यही भाग रख देंगे। रियल एज क्या है? 12 वर्ष है, तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 वर्ष इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक ना, आपको सूत्र याद हो, ये भी कभी कभी पूछता है कि क्या होता है। IQ बराबर होता है RA मतलब रियल एज RA बटा MA गुणे 100। ठीक ना, ये IQ बराबर होता है। तो इसमें आपका 12 ईयर्स आपका ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलो फटाफट 4-5 और कर लें भैया। 44वां बाबूजी, 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत मतलब इरेगुलर चरण का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। उत्तर इसका क्या सही होगा? आप समझ रहे हैं, आयु। क्या सही होगा? आयु। आयु ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए ठीक है दोस्तों। बाबूजी 44 ये भी फिर से एक बार टाइपिंग में मिस्टेक है। 44वां प्रश्न फिर कर दिया, लेकिन ये 45वां होगा। आप समझ लीजिए, आपको प्रश्न में मतलब है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं। देखिए सब मैं देखता नहीं हूँ, आपका ज्ञान कितना बढ़ रहा है, आपकी सोचने की क्षमता मैं डेवलप करा दूँगा, ये हमको देखना है बस। सेम है, इसमें भी वही हो जाएगा, आयु हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन वही बात है। ठीक ना, चलिए 45वां देख लीजिए। छात्र के प्रायोगिक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। प्रायोगिक दक्षता मतलब एक्सपेरिमेंटल कैपेसिटी, एबिलिटी। ठीक ना, कितना दक्ष है, कितना जानकार है। तो ये उसके साक्षात्कार से नहीं, प्रश्नावली से नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, उसके अवलोकन से, जो हमका उसका इंटरव्यू लेते हैं, जब उसका मौखिक परीक्षा लेते हैं, ये बताता है कि उसका कितना वर्क कितना अच्छा है, कितना कार्य करने की क्षमता अच्छी है। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, अवलोकन। ठीक ना, चलिए मित्र 16वां देख लेते हैं। 16वां में क्या है भैया कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। फॉर्मेटिव का मतलब है प्रारूपात्मक मूल्यांकन, जो का थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया गया है। स्थानात्मक ये मूल्यांकन है। प्लेसमेंट का मतलब फॉर्मेटिव। तो जो आपका ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना, चलिए मित्र 47वां देख लेते हैं। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण। बहुत सिंपल भाई, झगड़ा लड़ाई, उल्टा सीधा काम होगा, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होगी, खाना पीना नहीं मिलेगा। जैसा वातावरण होगा वैसा सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव डार्विन ने बता दिया है, वही सीन चल रहा है। कक्षा का वातावरण पास हो तो ये उपरोक्त सभी, ये तीसरा प्रश्न होगा जहाँ पर आपको उपरोक्त सही भी ऑप्शन सही मिल रहा है, और ये ऐसे कुल मिलेगा। अब जहाँ ऐसा आता है ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन आपका सही होगा 99 केस में। ठीक भैया, चलिए 48वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सामाजिक परंपराओं की बात हो रही है। विद्यालय नहीं सामाजिक से जुड़ेगा, पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, डी ऑप्शन में कोई नहीं है, ये तो गलत होगा। तो परिवार बच रहा है, तो हमारा फैमिली ही तो सामाजिक परंपराओं में हमें डेवलप करेगा भैया। फैमिली, यहाँ शादी है, वहाँ जाना है, यहाँ निमंत्रण है, वहाँ रामायण है, सब वहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए 49वां देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं में स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 साल। देखिए पियाजे हो गया, वाइतोगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, ठीक ना, इन सब को विशेष रूप से बाल विकास में पढ़ना है आप लोगों को। चिंतन हो गया, समावेशन हो गया, ठीक,
और आईक्यू लेवल हो गया, बुद्धि हो गया, सिद्धांत हो गया, ये सब चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए कि यहीं से आपके 90 प्रश्न बनते हैं। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है भैया, इसलिए आप लोग विचार करिएगा इसमें। चलो सी ऑप्शन उसका सही हो गया। 50 प्रश्न है, अर्धशतक लगाने वाले हैं आप लोग। चलो 50 प्रश्न में देख लेते हैं। 50 प्रश्न लास्ट प्रश्न है, तो फ़ोटो हम ऊपर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन की। अब देख लीजिए 50 वाला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, मैंने पहले बताया टॉप 50 में। तो ये प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? अनुशासनहीनता, ये तो लक्षण है ही। आर्थिक अभाव, ये भी लक्षण है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये भी लक्षण है। लेकिन तीनों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो परिवार का जो वातावरण होगा, अगर वो अनुशासन में नहीं रखेंगे तो यही होगा। आर्थिक अभाव होगा, मतलब पैसा नहीं होगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ठीक ना। दोषपूर्ण मतलब बुद्धि जैसे काम करेगी लोगों की, जैसा समाज होगा वो जाता है। तो वो टोटल अगर बात करें परिवार का वातावरण पर ही जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका जो होगा सही होगा, परिवार का वातावरण। तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। हमको तो बहुत दिल से गहराइयों से कह रहा हूँ, बहुत आनंद आया आपके साथ जुड़ करके। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए भैया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई कमी हो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी आपके ही जैसा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अच्छा काम करने का, और कर रहा हूँ जैसा बाकी आपका आदेश होगा। और वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको हमारी जो अपकमिंग वीडियो है वो कथन एवं जो विधियाँ हैं उसको लेकर के आने वाली है। वो 25 लगभग 25 मिनट की होगी। आप लोग उसको ज़रूर देखें, पूर्ण समझ में आएगा। ठीक, नमस्ते, प्रणाम।